दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। वर्षों का हुआ हमारा गिरिडीह, अपेक्षाकृत नहीं हुआ जिले का विकास। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर है गिरिडीह वासी। नगर थाना क्षेत्र के भंडारी में ससुराल पक्ष व दामाद पक्ष के बीच हुई मारपीट, 6 लोग हुए घायल। दामाद और ससुर एक दूसरे पर लगा रहे हैं मारपीट का आरोप। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य रूप से मनाई गई श्रीमद् भगवत गीता जयंती। गिरिडीह के अलावा दूसरे जिले से पहुंचे श्रद्धालु 551 व्रतियों ने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का किया सस्वर पाठ। और गिरिडीह स्टेडियम में हुआ फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन, टीम में शामिल किए गए 18 खिलाड़ी। कोडरमा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल होने जाएगी गिरिडीह की टीम। आज हमारा गिरिडीह 50 वर्षों का हो गया है। 1972 में हजारीबाग से अलग होकर गिरिडीह जिले की स्थापना की गई थी। इन 50 वर्षों में गिरिडीह जिले का किस हद तक विकास हुआ है या होना चाहिए था, इस बात का अंदाजा आपको स्वयं होगा। रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आज भी उच्च शिक्षा की बात हो या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, गिरिडीह वासियों को दूसरे शहरों की ओर ही नजर उठाकर देखना होता है। वहीं रोजगार के लिए आज भी बेरोजगारों को गिरिडीह की गलत औद्योगिक नीति की वजह से महानगर की ओर रुख करना पड़ता है। आज हमारा गिरिडीह जिला ने अपना 50 वर्ष पूरा कर लिया है। जी हाँ, गिरिडीह आज के ही दिन 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग से विभाजन के तौर पर बना था। गिरिडीह अर्थात पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, जो अपने आप में प्रकृति की सुंदरताओं से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ वाटरफॉल, खंडोली डैम, जलीय सूर्य मंदिर, दोखरनाथ धाम मंदिर, हरिहर धाम, झारखंड धाम, साईं मंदिर के अलावा जैनियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल पार्श्वनाथ पर्वत स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बासु की जन्मभूमि गिरिडीह है। अपना गिरिडीह यह अबरख, कोयला एवं रूबी जैसे खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे गिरिडीह ने पिछले 50 वर्षों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रगति की बात करें तो पिछले 50 वर्षों में अपेक्षाकृत कोई खास प्रगति नहीं हुई है। गिरिडीह औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित तो हुआ, पर स्थानीय लोगों के लिए कोई खास रोजगार की नीति नहीं बनाई गई। आज भी गिरिडीह के लोग रोजगार के लिए महानगरों की ओर रुख करने को मजबूर हैं। हाल के वर्षों में यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, पार्क, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट आदि तो बने, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। आज भी यहाँ के छात्र जहाँ उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर हैं, वहीं बेहतर चिकित्सकीय सुविधा नहीं होने के कारण गंभीर बीमारी के साथ साथ सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी मरीजों को दूसरे शहरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन सब के बीच बिजली, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए गिरिडीह की धरती पर आए दिन एक नई पटकथा लिखी जाती है।
गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि इन 50 वर्षों में गिरिडीह का अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ है। जिले के विकास के लिए सभी स्थानीय नेताओं को मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, या फिर बाबूलाल मरांडी जैसे स्थानीय नेता के हाथ में सत्ता आने पर ही जिले का विकास संभव हो पाएगा। इस क्रम में व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल, उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सह पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, माली नेता राजेश सिन्हा, भाजपा नेता महादेव दुबे, कामेश्वर पासवान, हरविंदर सिंह वग्गा, संवेदक विकास सिन्हा सहित अन्य लोगों ने भी गिरिडीह के 50 वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिले के विकास अपेक्षाकृत नहीं होने की बात कही। 50 वर्ष का हो गया। 1972 में इसको जिले का दर्जा दिया गया था और निसंदेह झारखंड बनने के बाद गिरिडीह को राज्य का सबसे बड़ा जिला बनने का गौरव है। लेकिन इन 50 वर्षों में जब हजारीबाग से यह जिला अलग हुआ था तो जो लोगों के मन में जो सपना था इसके विकास, इसके बुनियादी ढांचा को मजबूत करने का, उसमें अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। और ये विकास भारतीय जनता पार्टी की नीति में जब सरकार रहेगी तभी हो सकता है। बाबूलाल मरांडी जी जैसे कुशल विकास की सोच रखने वाले नेता के हाथों में जब विकास की चाबी आएगी तभी हम समझते हैं पूरे राज्य का और इस जिले का भी अपेक्षित विकास होगा। आज निसंदेह गिरिडीह के लोगों के लिए यह अच्छी बात है कि आज के दिन हम जिला के स्वरूप में गिरिडीह को लाए थे, लेकिन अभी इसके लिए सबको मिल के विकास का काम करना है। सभी गिरिडीह 50 साल हो गए हैं और इस 50 साल में गिरिडीह जिला में बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन जिस तरह उपलब्धि अन्य जिलों में जो झारखंड बनने के बाद हुई है उस तरह से हमारे गिरिडीह जिला में उपलब्धि नहीं हुई है। झारखंड बनने के बाद अन्य जिलों में जो विकास हुआ है गिरिडीह उस हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। गिरिडीह जिला बनने के बाद भी अन्य जिलों में जैसे कोडरमा जिला बना, जामताड़ा जिला बना, खूंटी बना, गुमला बना, तो हमारा गिरिडीह में जो हम लोगों की गिरिडीह में जो राजनीतिक प्रभाव है वो प्रभाव से और बहुत विकास होने की उम्मीद है। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद महोदय हैं, गिरिडीह के विकास के लिए सोचेंगे और गिरिडीह वासियों को उसका फायदा मिलेगा। आज गिरिडीह जिला के गठन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस विशेष अवसर पर मैं गिरिडीह के तमाम वासियों को शुभकामना देता हूं। गिरिडीह जिला ने 50 वर्ष बहुत ही उपलब्धि के साथ, विकास के साथ पूरा किया है। यहाँ का इस जिला का नवनिर्माण हुआ है और इस जिला में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस जिला का अपना नया भवन भी बहुत सुंदर बना है, सज धज के तैयार है और जिले के विभिन्न प्रखंडों में भी बहुत ज़्यादा विकास दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे विशेष अवसर पर जब यह जिला का 50वां वर्ष पूरा हुआ है तो एक बार मैं फिर से पूरे जिले वासियों को और झारखंड सरकार को और भारत सरकार को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आज गिरिडीह 50 साल का हो गया। हम गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। 50 साल में गिरिडीह ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ कमियां भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी नहीं हुआ है। यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। जहाँ अब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती है, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। सरकार के द्वारा अभी तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना नहीं हुआ। बड़ा उद्योग नहीं है। बोकारो स्टील सिटी, HEC ये सब जगह है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो है कोई बड़ा जो है ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल, इन सब चीज़ों के लिए आज भी जो है गिरिडीह को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। हम 50 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ बधाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों से और आला अधिकारियों से
सब लोगों से विनम्र आग्रह करते हैं कि गिरिडीह के विकास के प्रति संवेदनशील होइए और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक तरफ जहाँ एयरपोर्ट की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, बड़ा इंडस्ट्री की आवश्यकता है जहाँ हजारों लोगों को जो है एम्प्लॉय मिले। भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए भी हम लोगों को तत्पर होना पड़ेगा। आइए सब लोग मिलकर गिरिडीह का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गिरिडीह वासियों को बहुत बधाई। 1972 में बना गिरिडीह हजारीबाग से अलग होकर यह बना है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो शुरुआती तौर पे जो अच्छे नेता एक थे केबी शाह जी, उनके समय में सदर हॉस्पिटल बना, खंडोली बना, हवाई अड्डा बना, उसरी का पुराना पुल बना, गिरिडीह कॉलेज बना। इन तमाम चीज़ों को यदि देखें तो 1972 से 50 साल लगभग हो गए इस गिरिडीह को बने हुए। तब से लेकर कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं लगातार बन रहे हैं, सिर्फ वोट ले रहे हैं, गिरिडीह के लिए कुछ नया कुछ सोच नहीं रहे। और हम धन्यवाद देते हैं पुराने नेताजी जिन्होंने इतना बनाया, केबी शाह जी, उन्होंने बहुत बनाया है और गिरिडीह में उनका एक सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात कि इस पूरे गिरिडीह में आज भी मूलभूत सुविधा जैसे पानी की कमी है। आज भी नगर निगम 2 टाइम पानी नहीं दे पाता है। आप उनसे पूछिए, सवाल करिए तो वो पीछे हट जाएंगे, मुस्कुरा देंगे। आज भी सड़क नहीं है, आज भी नाली नहीं है। नाली जो बन रहा है वो सड़क से ऊपर बन रहा है। पूरा का पूरा सुविधा, शिक्षा का अभाव है, अस्पताल का अभाव है। हर क्षेत्र में अगर बात करें तो सुरक्षा का चारों तरफ अभाव है। सिस्टम पूरा हिला हुआ है। हम चाहते हैं कि गिरिडीह पूरे झारखंड में अव्वल रहे। उसके लिए जनता को एकत्रित होना पड़ेगा, जनता के सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, प्रतिनिधि के सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। गिरिडीह की बात हो तो सभी दल के लोग एकदम सोचे इस गिरिडीह को कैसे बेहतर करें। यहाँ का भविष्य गड़बड़ हो गया है। पूरा गिरिडीह में रात में अगर इंटरव्यू लेना चाहे तो एकदम टापू के जैसा हो गया। इन तमाम बिंदुओं पर बात करनी चाहिए। हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं। 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह जिला का गठन हुआ था और आज 4 दिसंबर 2022 से 50 वर्ष गिरिडीह जिला बनने में हुआ। सबसे पहले मैं समस्त गिरिडीह वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से गिरिडीह जिला का विकास होना चाहिए, कारण जो भी रहा वैसा विकास नहीं हुआ। और गिरिडीह जिला में कई हमारे राजनेता भी हुए और उम्मीद है कि स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे गिरिडीह जिला के वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। गिरिडीह जिला बने हुए 50 साल पूरे हुए, लेकिन इस झारखंड में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, गिरिडीह जिला को कई ऐसे योजनाएं मिली, लेकिन इस सरकार में गिरिडीह जिला को योजना से शून्य कर दिया गया है। जस का तस गिरिडीह, ना एक फ्लाईओवर मिला, ना रिंग रोड मिला, ना और कोई सुविधाएं मिली। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि गिरिडीह जिला को आने वाला समय में और विकसित किया जाए। गिरिडीह के 50 साल पूरे होने पर मैं गिरिडीह वासियों को पहले तो हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और रही बात उपलब्धियां की, तो मैं समझता हूं कि अभी तक गिरिडीह के अंदर चाहे वो किसी भी दल के लोग आए हों, गिरिडीह का विकास आज तक नहीं हुआ है। ज्यों का त्यों गिरिडीह अपनी जगह ही स्थिर है। आने वाले समय में ना तो रेलवे का यहाँ विकास हो पाया, ना हॉस्पिटल का विकास हो पाया, ना कोई मेडिकल कॉलेज का विकास हो पाया। कहने का मतलब कुल मिला के यहाँ आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो मैं प्रतिनिधियों से बस यही रिक्वेस्ट आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में गिरिडीह में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें और गिरिडीह के विकास की तरफ देखें। गिरिडीह के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर तमाम शहरवासियों को, जिले वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गिरिडीह का आज 50 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी गिरिडीह बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहा है और ना ही अभी तक गिरिडीह शहर में रिंग रोड बन पाया है, ना ही और कुछ विकास हो पाया है जिस ढंग से बगल के ज़िला में विकास हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में गिरिडीह में अच्छा बेहतर शहर के रूप में उभरे, स्मार्ट सिटी बने। खुशी की बात है कि गिरिडीह जिला हमारा यह 50 वर्ष स्थापना का मना रहा है
आज स्थापना के 50 वर्ष होने पर मैं संजीव कुमार सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि जब हमारा जिला बना था तो हमारे इस जिले में एक छोटा भारत का रूप था। भारत के हर कोने में जिस प्रकार से अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, बोलते हैं, बोल चाल की भाषा है, इस गिरिडीह जिला में भी यहाँ खोटा और संथाली बोलने वाले भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ की जब धरा को आप देखेंगे तो यहाँ पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। हमारा गिरिडीह जिला जो है पूरे झारखंड का एक बहुत अच्छा स्थल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के पथ पर हमारा जिला हमेशा झारखंड की धरा में अक्सर रहेगा। रविवार को नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में ससुराल पक्ष व दामाद पक्ष के बीच मारपीट होने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के पशु अस्पताल के पीछे भंडारीडीह में रविवार को 2 पक्षों के बीच मारपीट होने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी सदर अस्पताल पहुंचकर दोनों पक्षों से मामले की जानकारी ली। इस बाबत भुक्तभोगी महिला ने बताया कि उनके दामाद विनोद शाह के द्वारा लगातार पैसे की मांग की जाती थी और नहीं देने पर मारपीट किया जाता था। बताया कि रविवार को विनोद शाह के पिता भोला शाह व पत्नी चंचला देवी के साथ आया और बक्सा तोड़कर 10,000 नगद समेत ज्वेलरी निकाल कर ले गया। जब ससुराल के लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों ने रपन गुप्ता, मोहिनी देवी, पूजा देवी, काजल कुमारी, राजेंद्र शाह को लाठी ईंट से मारकर घायल कर दिया। इस दौरान विनोद शाह द्वारा टीवी, पलंग आदि भी तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। पूरी पैसा मांगता था। हम तो आया है 6 गो लड़की, 2 गो लड़का घर द्वार बेच के शादी किए हैं। उसको सबको 2 गो लड़की भी कुमार और पूरी पैसा मांगता था। कौन पैसा मांगता था? दामाद। क्या नाम है दामाद? क्या नाम है दामाद का? विनोद। अच्छा, फिर तो हम लोग कहाँ से दें बाबू? अभी एक बेटी के रिश्ता लगाया है, हम लोग कमाने खाने वाला था, कुछ नहीं है। कल हमको पति के बजट जा रहा है, उसको पैसा कल एलआईसी उठाने लिए हैं कि इलाज कराएंगे, खाने के ठिकाना नहीं है। तो हम पैसा कहाँ से? अभी 2 गो लड़की को मारे, उसका रिश्ता लगाया है। कहाँ रहता है विनोद? कहाँ रहता है आपका दामाद? बनियाडी मटुका में रहता है। क्या काम करता है वो? रहता था सूरत में। क्या सूरत में रहता था? काम किया करता था, नहीं करता। तो अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ आप लोग के साथ? आया हम लोग के अचानक घुस के घर आया और मार दिया। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। कौन कौन था वो और उसके साथ? और कोई था उसके साथ? हाँ, सास, उसका ससुर, भैंसुर, गोतनी। क्या चीज से वार किया है आपका हाथ में? छुरी से मार दिया। छुरी से वार किया? छुरी, लाठी, ईटा सब खाया। सब तहस नहस कर दिया। टीवी, पलंग था। कितना लोग घायल हैं आप लोग? 5 आदमी। सबको मारा है? इधर मारपीट के दौरान घायल हुए दूसरे पक्ष के विनोद साव ने बताया कि वे सूरत में रहकर काम करते थे। उनकी एक बेटी थी जहां गैस सिलेंडर से आग लगने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद गिरिडीह कुछ दिन पहले पत्नी को रखने के लिए ससुराल आए थे। इसी दौरान ससुराल वाले रखने के लिए तैयार नहीं हुए और मारपीट करने लगे। बैठल थे, हम इसको बोले अपने परिवार को कि खाना दो, कुछ खा के कहीं जाने वाले थे बाहर कुछ काम के लिए। उसी के बीच में आया अचानक, पहले पापा पर वार किया, पापा को बचाए। उसके बाद मेरा रूम घुस के फांसी लगाना चाह रहा था, तो किसी तरह से दरवाज़ा हम और बगल के सब मिल के कबाड़ी फाँक करके पूरा ऐसे किया। तब तक मेरा बक्सा तोड़ दिया और मारना चालू कर दिया सब लोग को। बंदी भी मारा, टीवी भी पूरा तोड़ दिया, बर्तन उतर सारा बिखरा पड़ा हुआ, टीवी भी सब एकदम चूर कर दिया है। मतलब झगड़ा खाली पैसा को लेकर? हाँ, पैसा लेकर बार बार पैसा मांगता है सर। कहाँ से हम लोग को? एक तो घर द्वार बेच के भाड़ा पर रहते हैं यहाँ। तो विनोद कौन लगता है आपका? हमारा बहन वो है। वो हमेशा मारपीट करते रहता? हमेशा, जब भी आता था गाड़ी। कहाँ चोट आया आपको? पैर में यार, माथा में फाइट से मारा, माथा बहुत फटा। और था उन लोग के साथ कोई? देख नहीं पाए भीड़ में सर। गए थे सर अपनी वाइफ को लेके। मेरा वाइफ का तबीयत नहीं ठीक था, तो हम गए वहाँ पे। तो हम बोले कि हम लोग गए गेट खोल के अंदर, तो वो बोल रहा है कि हम घर घुसने नहीं देंगे। तो इसके शरीर में डायन है, भूत है,
मैं तो घर घुसने के लिए सबको एकदम हाथ से एकदम ठेल ठेल के बाहर करने लगे। हम बोले कहा है बाहर कर रहे हैं, अभी मेरा स्थिति अच्छा नहीं, हमारी लड़की एगो जल गई, हम लोग यहाँ से भेजे इसको सूरत में जल गई दोनों बच्चियाँ, हम एक को बचा पाए सर, एक हमारे बच्ची आपका डेट कर गई? हाँ, हम नहीं बचा पाए। फिर भी तो कैसे जली थी बच्ची आपको? गैस सिलेंडर वहीं सूरत में ही? हाँ। तो आज क्या हुआ? आज आप आए थे घर? तो आज हम यहाँ पे गए, हमको बोला नहीं देंगे घुसने के लिए घर में घुसने के लिए? हाँ, भाग यहाँ से, तुम लोग यहाँ भूत है ये वो है। उसके बाद मेरे साथ मेरे सलाई का उनको मार दिया हम गिर गए। तो उसके बाद फिर मारने लगा, हटा रहे अपना बचने के लिए, तभी उसको बाजू वाला आदमी को बुला लिया सबको। वो लोग भी बुला लिया? हाँ, हम लोग भी पूरा मारने लगा, पूरा शरीर में हमको मारने। तो किस लिए आप पर आरोप लग रहा पैसा की? पैसा का मांग आप हमेशा करते थे घर में? कुछ नहीं मांगे, खाली गए हमारी बीवी को कुछ दिन रखेगा, वो मतलब आपका फैमिली को वहाँ रखेगा इसीलिए? हाँ, इसके लिए हम गए थे। तो लोग मार्केट करने लगा और कोई बात नहीं है? और कोई बात नहीं है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रविवार को भव्य रूप से श्रीमद् भागवत गीता जयंती मनाई गई, जिसमें गिरिडीह के अलावे दूसरे जिले से पहुंचे 551 व्रतियों ने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का सस्वर पाठ किया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भगवान के श्री मुख से निकली अद्वितीय अलौकिक सर्व सुखदायक पाप तारक मानव को महामानव बनाने वाली श्रीमद् भगवत गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया। सदगुरु माँ के सानिध्य में 551 व्रतियों द्वारा स्वर 18 अध्याय का पाठ किया गया, जिसमें गिरिडीह के अलावे आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु शामिल हुए थे और श्रीमद् भगवत गीता का सस्वर पाठ किया। सदगुरु माँ ज्ञान ने अपने दिव्य और सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता परम रहस्यमय अद्भुत ग्रंथ है। चारों वेदों के विभाजन के पश्चात महर्षि वेद व्यास ने 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत महाग्रंथ की रचना की, जिससे पंचम वेद की संख्या दी गई। इसी महाग्रंथ के भीष्म पर्व में उद्घृत है गीता, जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में है। इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक, 9456 शब्द है। कहा कि गीता ग्रंथ एक अद्वितीय ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भगवत गीता जयंती के शुभ अवसर पर आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य गीता जयंती का आयोजन किया गया। सदगुरु माँ के सानिध्य में 501 व्रतियों द्वारा पाठ का अनुष्ठान किया गया है। इसमें लगभग गिरिडीह के आसपास के जिलों से भी लोग आए हुए हैं और काफ़ी लगभग हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं। कल इस अवसर पर गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सदगुरु माँ ज्ञान ने गीता के महात्म्य को बतलाते हुए कहा है कि गीता अद्वितीय ग्रंथ है। संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं और सभी ग्रंथों में सिरमौर है गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी का संग्रह है। मानव यदि गीता के ज्ञान में डूबेगा, गीता को अपनाएगा और इसके अंदर के ज्ञान को, इसके अंदर के बताए हुए सीख को अपने में धारण करेगा तो मानव महामानव बन सकता है। जगत से द्वेष, वैमनस्यता दूर होकर के एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। यह किसी जाति, धर्म और पंथ का नहीं, अपितु मानव मात्र का ग्रंथ है। माँ सदगुरु माँ ने सभी से अनुरोध किया है
कि सभी अपने जीवन में गीता के ज्ञान को अपनाएं और हो सके तो सभी अपने घरों में गीता के एक एक पुस्तक अवश्य रखें, जिससे हमारे बच्चे भी इसके अंदर के ज्ञान को समाविष्ट कर सुसंस्कार को ग्रहण करें और एक अच्छा इंसान बने। कोडरमा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में गिरिडीह की टीम को शामिल करने के उद्देश्य से रविवार को गिरिडीह स्टेडियम में खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस दौरान कुल 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। गिरिडीह फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से रविवार को गिरिडीह स्टेडियम में फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस दौरान कुल 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें आतिश, ओरन, अनुषेध हेम्ब्रम, रोहित मरांडी, प्रवीण टुड्डू, अनिश मरांडी, अनिल मरांडी, दीपक मुर्मू, प्रेम हासदा समेत अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। मौके पर वार्ड पार्षद नूरुल हुदा, सुभाष तिर्की, मनीलाल टुड्डू समेत अन्य लोग मौजूद थे। एसोसिएशन के द्वारा आप लोग का टीम बना दिया है 2000। मौके पर जिला सेक्रेटरी गुलाम रवानी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने के टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ियों को फुटबॉल मैच खेलने के लिए सोमवार को कोडरमा के लिए रवाना किया जाएगा। आज गिरिडीह स्टेडियम में बड़ा खुशी का बात है कि हम लोगों का जो लीग मैच हम लोग गिरिडीह फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों ने करवाया था यहाँ पे, आज उस काफ़ी यानी कि 2 दिनों से यहाँ पे ट्रायल चल रहा था गिरिडीह स्टेडियम में। आज उसका फाइनल ट्रायल लिया गया, जिसमें से हम लोगों ने गिरिडीह के खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया और उसमें लगभग 18 खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ, जिस तरह का नाम आतिश ओरन, अनुसेंट हेम्ब्रम, एहतसाम, रोहित मरांडी, परवीन टुड्डू, अनिश मरांडी, अनिल मरांडी, दीपक मुर्मू, फ्रांसिस मरांडी, प्रेम हासदा, आशीष, राजकुमार मरांडी, अनिल हेम्ब्रम, सुरेश मुर्मू, मोहम्मद तनवीर, अमन, छोटेलाल हासदा और एमडी राजा, ये सभी टीम गिरिडीह फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से ये टीम कल रवानगी होगी कोडरमा के लिए और वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये लोग टीम का पार्टिसिपेंट्स होगा। और बड़ा मैं इस टीम को मैं ऐसी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, यह टीम वहाँ पे कोडरमा में जाए और अच्छा से अच्छा मैच को विनर रहे और आगे चल के अपना फ्यूचर और अपना भविष्य बनाने में हम। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979
828313. So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 a.m. onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड राज्य के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक रविवार को हुई, जिसमें विभागीय विसंगतियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों से मामले में शीघ्रता कार्रवाई की मांग की गई। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की जिला कोर कमेटी की बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता सलाकत अंसारी ने किया। वहीं बैठक में अतिथि के तौर पर संघ के प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति को आधार बनाकर 872 सहायक अध्यापकों का मानदेय विभाग द्वारा स्थगित करना, सहायक अध्यापकों द्वारा अपने प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ शुल्क विभाग को जमा करने के बावजूद अभी तक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होना, जिन सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो गई है उनका आवेदन पोर्टल का नहीं खोलना तथा सहायक अध्यापकों के सेवा शर्त नियमावली 2022 के आधार पर मिलने वाले लाभ को अभी तक लागू नहीं किए जाने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 872 सहायक अध्यापकों का बिना स्पष्टीकरण पूछे मानदेय स्थगित कर दिया गया है। ऐसे तुगलकी फरमान का प्रशिक्षित संघ विरोध करता है। साथ ही जिन सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्रों की जांच शुल्क और प्रमाण पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध विभाग को कराने के बावजूद अभी तक विभाग द्वारा जांच नहीं कराना संवेदनहीनता को दिखाता है। ऐसे जिला जहां प्रमाण पत्रों की जांच कम हुई है
वहां के जिला शिक्षा अधीक्षक अकाउंट आदि पर कार्रवाई होनी चाहिए। सहायक अध्यापक संघ की बैठक गिरिडीह जिला के झंडा मैदान में हुई, जिसकी अध्यक्षता दिलचंद महतो जी किए और मुख्य अतिथि में प्रधान महासचिव हमारे सुमन जी उपस्थित रहे। आज की बैठक की मुख्य एजेंडा हम सबों का जो सरकार के साथ जो सहमति बनी है वार्ता में, वह 29 दिसंबर जो सरकार का कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हो रहा है, उसके पहले हम लोगों को जो EPF, कल्याण कोष और अनुकंपा और अन्य जो मांगे हैं वो सरकार को घोषणा कर देना चाहिए। इस बैठक में आकलन परीक्षा के लिए जो प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, आखिर हम लोग जब शुल्क जमा कर दिए, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जमा कर दिए, तो फिर प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होना, ये कौन दोषी है? और जो दोषी उस पर कार्रवाई किया जाए। विभाग शिथिलता बरत रहा है, पदाधिकारी बिल्कुल मग्न है अपने आप में, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए तड़प रहा है सहायक अध्यापक। आकलन परीक्षा नज़दीक है, फॉर्म भरने का 30 तारीख अंतिम डेट है, लेकिन इससे विभाग बिल्कुल निश्चिंत है और जो है सो जितने भी विभागीय पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल संवेदनहीनता दर्शा रहे हैं। प्रमाण पत्र देने के बाद, शुल्क जमा करने के बाद भी अभी 18,000 प्रमाण पत्रों की जांच बाकी है। प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो रही है। 30 तारीख के बाद यह चिट्ठी निकली है शिक्षा निदेशक की कि जो 30 तारीख तक जिनका जांच नहीं होगा प्रमाण पत्र का, उनका मानदेय भुगतान रोक दिया जाएगा। मानदेय भुगतान रोक देना क्या इसमें हमारी गलती है? ये विभाग को सोचना चाहिए। मैं विभाग को कहना चाहता हूँ कि आप प्रमाण पत्र की आप जांच नहीं करते हैं तो हम लोग बिल्कुल आंदोलन करेंगे, आंदोलनरत होंगे, जिसका सारा जवाबदेही विभाग और सरकार का होगा। एक सरकार को एक बार नहीं 3 बार दिए हैं शुल्क के साथ। जांच कराना सरकार के काम है, ना कि सहायक अध्यापक का। अगर नहीं करा रहा है तो मानदेय या वेतन किसी का न रुके और आकलन में सभी को बैठे। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में सड़क से ऊपर नाली बनाए जाने से परेशान स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए मामले की जानकारी माले नेता को दी। माले नेता ने मौके पर पहुंचकर सड़क व नाली निर्माण का जायजा लिया, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में नाली और सड़क का कार्य नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद रविवार को माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा कार्यस्थल पर पहुंचकर जायजा लेने के लिए पहुंचे और सड़क व नाली निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि सड़क के ऊपर ही नाली बनाया जा रहा है, जिससे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौके पर उन्होंने कहा कि शिव मोहल्ला में सालों भर पानी जमा रहता है, जिसका निवारण नगर निगम को ही करना चाहिए था, लेकिन नगर निगम में जो इंजीनियर है वह शायद बिना सर्वे किए और बिना स्थल का निरीक्षण किए ही सीमेंट से बना देते हैं। वहीं काम करने वाले संवेदक भी बिना जानकारी के ही काम करना शुरू कर देते हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि जल्द सभी क्षेत्रों में हुए काम की जानकारी RTI के माध्यम से लेंगे। हम आए हैं वार्ड नंबर 11 शिव मोहल्ला में और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये नाला है, रोड बनना है। लेकिन नाला पूरे गिरिडीह में नहीं, पूरे भारत में आप देखेंगे कि गिरिडीह इलाके में जब नाला बनता है तो रोड से ऊपर बनाते हैं लोग, और रोड से ऊपर बनाते तो पानी कहाँ जाएगा? पूरा आसपास के लोगों की परेशानी को बिना कुछ सोचे हुए ये कैसे टेंडर निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन चेक करता है, किसका सेटिंग है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जगह जगह पे बुलाया जाता तो आते हैं। हम तमाम जो संवेदक हैं उनसे निवेदन है कि आप कम से कम जनता के साथ बैठकर, वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भी सोचें कि किसका पानी जाएगा, किसका पानी नहीं निकलेगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। अभी नगर आयुक्त से हमने बात भी की है और कुछ देर के बाद यहाँ पे आने वाले भी हैं। हम लोग लगातार विरोध करेंगे यदि गड़बड़ काम होता है, और अच्छा काम होता है तो सराहना भी करेंगे। अगर संवेदक से कोई पैसा लेता है, घूस लेता है, 30% 20% लेता है तो नाम बताइए ना, भाकपा माले जाके उनको घर में जाके दबोचेगा कि आपको अगर तबाह कर रहा है तो उसके लिए भी हम लोग हैं, और अगर आप तबाह कर रहे हैं समस्या यही है सर। देखिए नली ऊपर में बन रहा है, रोड नीचे में बन रहा है, तो इसका पानी आखिर किधर जाएगा, ये समस्या है। और दूसरी समस्या ये भी है कि यहाँ पर जिसने जमीन दिया है उसका नली सीधा ना होकर के टेढ़ा कर दिया गया है, वो समस्या है। तो इस पर आप लोग क्या संवेदक से बात किए हैं, क्या बताएं? वो बात तो किए हुए हैं, वो क्या तो बोले कि हम इसमें हाँ जी क्या बोले? वो बोले यही है कि जो समस्या का समाधान है इसमें मिट्टी भर करके हम लोग काम करने देंगे।
वो जो पीछे का रोड टूटा हुआ बना हुआ है उसमें सोलिंग भी नहीं कर रहा है, बिना नीचे नाला 1.5 फीट ऊपर, ये कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं। हम लोग डीसी साहब को भी अभी फ़ोन किए हैं, उसके बाद नगर आयुक्त को भी फ़ोन किए हैं, तो बोले अच्छा दिखवाते हैं। तो चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं सही सलामत काम हो। अगर मान लीजिए रोड नीचे रहेगा, नाला ऊपर रहेगा, तो पानी तो रोड पर आएगी ना। गिरिडीह जिला के स्थापना के स्वर्ण जयंती के मौके पर समाज सेवी मोहम्मद इश्तियाक लालो के प्रतिनिधियों के द्वारा सदर अस्पताल, चेटाडी, मातृ शिशु अस्पताल व शहर के अनेकों जरूरतमंदों गरीबों को खाना खिलाया गया। इस दौरान मोहम्मद इश्तियाक उर्फ लालू के प्रतिनिधि शमशेर, बिलाल, मोहसिन, तुषार, अविराज, खालिद, रॉकी, ललन सिंह, बबलू तूरी सहित अन्य प्रतिनिधि ने जरूरतमंदों के बीच जाकर खाने का पैकेट वितरण किया। हमने खाना कार्यक्रम था आप लोग? गिरिडीह का आज 50 वर्ष पूरा हो गया है। 1972 तक हजारीबाग जिला में ही गिरिडीह भी आता था और आज 2022 में 50 वर्ष पूरा हो गया है गिरिडीह जिला बने हुए। और इसी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज 100 पैकेट खाना का वितरण हम लोग सदर अस्पताल और चैताडी का जो मातृ शिशु अस्पताल है, ये दोनों जगह वितरण किए। और इसके बाद भी हम लोगों का अभी वृद्धाश्रम में भी शाम में प्रोग्राम होगा, जहाँ पे हम लोग फल वितरण करेंगे। ये सारा का सारा जो भी वितरण कार्यक्रम हो रहा है, ये सारा मोहम्मद इश्तियाक लालो जी जो समाज सेवी है, उनके तरफ से ये किया जा रहा है। और हम लोग जो है, हम लोग सिर्फ एक तरह से उनका प्रतिनिधि बन करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मकतपुर बंगला स्कूल के निकट रविवार को द देसी कैफे की शुरुआत की गई, जहां देसी स्वाद में लिट्टी चिकन के साथ तंदूरी चाय की व्यवस्था की गई। कैफे का उद्घाटन वार्ड पार्षद सुनीत कुमार ने किया। शहर के मगधपुर स्थित बंगला स्कूल के नजदीक लोहार गली में द देसी कैफे नामक शॉप की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन रविवार को वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने किया। मौके पर पार्षद सुमित कुमार सहित अन्य अतिथियों ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बदलते समय के साथ लोगों को नए स्वाद में लिट्टी चिकन व तंदूरी चाय कॉफी मिलने से लोग इसे पसंद करेंगे। आज यहाँ पे मगधपुर बंगला स्कूल के बगल, जिसको कि लोहार गली बोलते हैं, यहाँ देसी कैफ़े नामक प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया। इसमें ये व्यंजन में कॉफ़ी, चाय और तंदूरी, दोनों तंदूरी रहेगा, और चिकन और लिट्टी यहाँ पे लोगों के लिए रहेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दोनों छोटे भाई का प्रतिष्ठान में माँ भगवती की कृपा बनी रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, यही शुभकामना है। इस दौरान द देसी कैफे के संचालक अनुराग ने बताया कि यहाँ पर शहर वासियों को बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चिकन तंदूरी चाय और कॉफी मिलेगा। साथ ही लोगों को होम डिलीवरी की भी सुविधा दी जाएगी। झंडा मैदान में आजसू द्वारा आयोजित 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत शनिवार की देर शाम को हुई। टूर्नामेंट का उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन का पहला मैच इंडियन क्लब तेलुडी व गिरिडीह कॉलेज के आदिवासी हॉस्टल के बीच खेला गया, जिसमें 2 गोल इंडियन क्लब तेलोडी ने आदिवासी हॉस्टल को पराजित कर मैच में जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच FC पीताड़ और गिरिडीह +2 विद्यालय के बीच खेला गया, जिसमें 4 गोल से +2 हाई स्कूल ने बाजी मारते हुए FC पीताड़ को पराजित किया। मैदान झंडा मैदान यहाँ दिवसीय नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वास्तव में गिरिडीह
गिरिडीह एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर एक फुटबॉल जगत में और अभी के समय में हम यही कहेंगे कि पूरे विश्व में फुटबॉल का एक धूम मचा हुआ है। हर जगह हर एक व्यक्ति के जुबान में जो खेल प्रेमी है, फुटबॉल प्रेमी है, उनके जुबान में आपकी निगाह हमेशा टीवी पर नज़र लगेगा कौन इस बार विश्व का विजेता होगा। डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। माननीय संसद के आदेशानुसार हम लोग गिरिडीह शहर के बीचों बीच झंडा मैदान में आज डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए। इस आयोजन में 8 टीमें भाग ली, जिसमें जिले भर की टीम और बगल से बोकारो है, धनबाद है, टाटा के भी और रांची के भी प्लेयर यहाँ आकर फुटबॉल का खेल रहे हैं। माननीय संसद जी का ये आदेश था कि गिरिडीह लोकसभा के हर प्रखंड में इस टूर्नामेंट को कराना है और खिलाड़ियों के हौसलों को बुलंद करना है और उससे किसी भी तरह की आवश्यकता हो उसके मनोबल को बढ़ाने में, उसके विकास को बढ़ाने में हर संभव मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया। टूर्नामेंट का आयोजन है आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की उपस्थिति में और स्थानीय थाना प्रभारी और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी और तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं। ये ऐतिहासिक काम है। फुटबॉल जो लोगों के जन जन में था वो लुप्त हो रहा था, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं गुड्डू यादव जी को और माननीय सांसद जो इसको प्रोत्साहित करने आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और बहुत अच्छा खेल हो रहा है। रात में ऐसा लग रहा है कि दिन हो गया है और इस तरह से जो है और युवा प्रतिभावी जो खिलाड़ी हैं अपना हुनर दिखा रहे हैं और हम लोग इसको जो है सहभागी बने हैं इसका और बहुत बहुत इस खिलाड़ियों का जो है प्रोत्साहन करने के लिए माननीय सांसद को बहुत बहुत धन्यवाद है। और खेल का इस भावना को उद्वेलित करने के लिए तमाम लोग जो यहाँ अतिथि हैं और साथ साथ हम प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के हैसियत से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आज के